नमस्कार दोस्तों, सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डिफेंस सिक्योरिटी कोर भर्ती से संबंधित बातें बताऊंगा कि इसमें भर्ती कौन हो सकता है, कौन पात्र है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी एज चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। वह चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि DSC भर्ती होने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए जॉब है। सिविल के अंदर आजकल जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है और सिविल के अंदर नहीं सिक्योरिटी और सेफ्टी है। तो दोस्तों, DSC भर्ती होने के लिए आपका चरित्र अनुकरणीय या बहुत अच्छा होना चाहिए। कम से कम 2-5 साल की कलर सेवा अवश्य होनी चाहिए। क्वालिफाइंग सर्विस की अवधि वही मानी जाएगी जो पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए मान्य हो। TA यानी प्रादेशिक सेना के सैनिकों के लिए कम से कम 3 वर्ष की एम्बेडेड सर्विस और न्यूनतम 7 वर्ष के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर यानी ATC की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए सेवा के मुक्त होते समय मेडिकल कैटेगरी SEP 1 होनी चाहिए। हालांकि वे सैनिक DSC में भर्ती के योग्य नहीं हैं जिन व्यक्तियों की मेडिकल कैटेगरी श्राव निर्भरता सिंड्रोम के कारण सेवा मुक्ति से 5 वर्ष पहले अपग्रेड की गई है। वे DSC में पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ऑल को दबाएं, क्योंकि यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले कैसे मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को DSC में पुनः भर्ती होने के लिए सेना भर्ती कार्यालय अथवा भर्ती एजेंसी में शारीरिक और मेडिकल टेस्ट की तिथि एवं पूर्व सेवा का अंतर 2 वर्ष के भीतर होना चाहिए। सभी भूतपूर्व सैनिकों की आयु क्लर्कों को छोड़कर सेना भर्ती कार्यालय अथवा भर्ती एजेंसियों में शारीरिक और मेडिकल परीक्षण के लिए रिपोर्टिंग की तारीख को 48 वर्ष से कम होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक क्लर्कों की DSC में फिर से नामांकन के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही मेरी मेहनत का फल है। DSC में पुनः नामांकन के लिए क्लर्क GD, क्लर्क ST जो नायक हवलदार के रैंक में सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं वहीं पुनः नामांकन के पात्र होंगे। क्लर्क SKT और क्लर्क IM DSC में भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। DSC में भर्ती होने के लिए वहीं भूतपूर्व सैनिक पात्र होंगे जिनके रिकॉर्ड में पूर्व सेवा के पिछले 5 साल के दौरान 1 से ज़्यादा रेड इंक एंट्री न हुई हो और पूरे सर्विस के दौरान 2 रेड इंक एंट्री न हुई हो। भूतपूर्व सैनिक जिनके रिकॉर्ड में पूर्व सेवा की पिछले 5 वर्षों के दौरान आर्मी एक्ट धारा 48 के तहत शराब की लत के कारण रेड इंक एंट्री की प्रविष्टि हुई हो, वे पूरे DSC में भर्ती के पात्र नहीं होंगे। पूर्व सैनिकों के DSC में पुनः नामांकन के लिए उनके डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ शिक्षा योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा। DSC में भर्ती होने के लिए न्यूनतम शिक्षा गैर मैट्रिक कर्मियों के लिए आवश्यक शिक्षा योग्यता 3rd वर्ग प्रमाण पत्र ACE 3 है। DSC में पुनः नामांकन के लिए 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है। JCO के लिए केवल सेना के JCO, नौसेना, वायुसेना और TA में उनके समकक्ष ही DSC में जूनियर कमीशन अफसर के रूप में लेटरल एंट्री के लिए पात्र हैं। JCO कैटेगरी के लिए रिक्तियां केवल विभिन्न रेजिमेंट कोर ट्रेनिंग सेंटर के लिए आवंटित की जाती हैं। भूतपूर्व TA सैनिक की DSC में पुनः भर्ती केवल रेजिमेंट केंद्रों द्वारा नामांकित किया जाएगा जिनके पास TA बटालियन है। कुक के रूप में DSC में पुनः नामांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक सिपाही की पात्रता को परिपूर्ण करता है तो उसका DSC में पुनः नामांकन सिपाही GD के लिए किया जा सकता है। DSC ज्वाइन करने के लिए भूतपूर्व सैनिक को सेना से सेवानिवृत्ति के दौरान निर्धारित सेवा की अवधि पूरी होनी चाहिए अथवा अपने खुद के प्रार्थना पत्र से सेवानिवृत्त लिवा होना चाहिए। आर्मी रूल 13(3) के तहत भव्य विवाह यानी 1 से अधिक शादी करने वाले व्यक्ति DSC में पुनः नामांकन के लिए पात्र नहीं है। DSC में भर्ती होने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण लिए होगा। सेना के उम्र के लिए लागू PPT भूतपूर्व सैनिकों के लिए DSC में पुनः नामांकन के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए 2.4 किलोमीटर दौड़, 100 मीटर स्प्रिंट, 5 मीटर शटल 1 मिनट के अंदर, पुशअप, बेंट नी सिटअप, चिनअप,
शारीरिक माप परीक्षण सेना, नौसेना, वायुसेना में प्रारंभिक नामांकन के अनुसार PMT, ऊंचाई, वजन, छाती आदि लागू होंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपका कुछ जवाब है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।